मैं अजय कुमार अपने YouTube चैनल मैथ मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में बताएंगे कि उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। देखिए, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और तथा तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपका ए बी एंड सी। इसका ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। इसको मान लेते हैं ए और ए। यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ करते हैं बीसी पर। परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ करते हैं बीसी पर। तो हम जानते हैं कि जब कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि यह त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा कि जो ये परपेंडिकुलर डाला गया बीसी पर, तो ये क्या होगा, जो डी है बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए कि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा भुजा ए है, तो ये हमारा हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2। यानी बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2। यानी बी बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू a/2 हो जाएगा हमारा। यानी दोनों पार्ट a/2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कि इस समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली भुजा को क्या करेगा, वो समद्विभाजित करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ईच एंगल इसका 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री का होगा भैया। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये दो जो है दोनों भागों में, यानी इसको एंगल ए को दो भागों में डिवाइड करेगा। तो ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब देखिए, हम कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं, इसका मान h मान लेते हैं, h मान सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी सी में यहाँ चलते हैं। अब यहाँ हम मान निकालेंगे साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कोसेक पहले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उस सबका 60 डिग्री का मान निकालें। उसके बाद 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं, पहले हम क्या करें कि एच का मान निकाल लेते हैं। एच का मान कितना आता है हमारा, तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी लिख देते हैं फॉर्मूला भी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे हो गया एलसीएम निकाल के, यहाँ और एच स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाएंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा बाई 4। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे हो जाएगा a/2 अंडर रूट 3। यानी किसका वैल्यू आ गया, हमारा एच का वैल्यू आ गया। एच का वैल्यू हमारा कितना आ गया, a/2 अंडर रूट 3। अब देखिए, यहाँ पे अब क्या करना है हमको कि साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या साइन थीटा इक्वल टू होता है, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंब कितना है हमारा h बाई ए, कर्ण है ए, इसलिए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन में थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, इसलिए साइन 60 डिग्री के मान होगा। साइन 60 डिग्री बराबर लंब है h बाई कर्ण ए हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड किए हैं इतना a/2
ए बाई टू अंडर रूट थ्री बाई ए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका अंडर रूट थ्री बाई टू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा अंडर रूट थ्री बाई टू। अब देखिए cos 60 का मान निकाल लेंगे। cos 60 डिग्री बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, इक्वल टू आधार इसका है कितना a बाई टू, अब बाई कर्ण है a हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी cos 60 डिग्री का मान आ गया हमारा 1/2, साइन 60 का मान ही हो गया, cos 60 का मान हमारा 1/2 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं tan का, तो tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे हम। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना निकाल चुके हैं हम, अंडर रूट 3/2, और cos 60 का मान कितना निकाल चुके हैं हम, 1/2। ये पलट जाएगा, अंडर रूट 3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल, इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी tan 60 का मान हमारा कितना आ गया भैया, तो अंडर रूट 3 आ गया। अब देखिए cot 60 का मान निकालेंगे हम। cot 60 इक्वल टू, cot 60 डिग्री इक्वल टू होगा 1/tan 60 डिग्री, 1/tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना है, √3 आया है, तो 1/√3 होगा। cot 60 का मान हो गया 1/√3। अब देखिए यहाँ पे tan cot sin cos का, अब सेक का निकालते हैं। सेक 60 का मान कैसे निकलेगा, सेक 60 डिग्री का होगा 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री, तो 1/cos 60 का मान हमारा कितना आया है, यहाँ देखें cos 60 का 1/2 हुआ, तो 1/2 करेंगे, इक्वल टू 1 इंटू 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी सेक 60 डिग्री का मान आ गया हमारा 2। अब क्या बच गया, cosec 60 डिग्री का मान, तो cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec थीटा का सूत्र होता है 1 में sin थीटा, तो इसी तरह cosec 60 डिग्री का सूत्र हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60 का मान निकाल चुके हैं पहले, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू पलट जाएगा नीचे वाला, यानी 2/√3, यानी आपका आ गया cosec 60 का मान आ गया 2/√3। अब हम निकाल बताएंगे आप लोगों को कि जैसे साइन 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री सबका बात आ दिया मान। अब इसका 30 डिग्री का मान बताएंगे, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये हम आपको बताएंगे अभी। फिगर यही रहेगा, फिगर में कोई बदलाव नहीं होगा, कर नहीं निकलेगा, सब निकला, बस 30 डिग्री का मान निकालना है हम लोगों को। 60 डिग्री का मान निकाल लिए, 30 डिग्री का कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पे जो है, अब हम ये जानते हैं कि जो भी एंगल बनता है हमारा वो बेस होता है हमारा, तो हम 60 डिग्री का जब वैल्यू निकाले तो ये हमारा बेस हुआ, लेकिन जब 30 डिग्री का मान निकालेंगे हम तो हमारा ये बेस हो जाएगा, जो एच है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये है जो लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। इसमें चेंजिंग करना है थोड़ा सा 30 डिग्री के लिए, तो आते हैं हम पहले। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो साइन 30 डिग्री के लिए मान निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो सब सही रहेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई क्या होता है, कर, यहाँ लिख देंगे कि लंब बाई कर, तो यहाँ साइन 30 डिग्री लंब बाई कर। अब देखिए लंब क्या हो गया, यहाँ a/2 लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, a होगा, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो जाएगा आपका a/2, और कर्ण हो जाएगा a तो है, a यहाँ पे हो जाएगा, a कैंसिल, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान आ गया आपका 1/2। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार कितना इसका हो जाएगा, तो हम बताए हैं पहले कि जो एंगल जहाँ बनता है जिसपे वही बेस होता है, तो आधार इसके लिए h हो जाएगा, तो h हो जाएगा आधार, अब बाई कर्ण, कर्ण कितना हुआ, कर्ण का तो चेंजिंग नहीं होगा, a, h का मान हम पहले कितना निकाल चुके हैं, a/2 अंडर रूट 3, यहाँ हो जाएगा कट जाएगा, पहले निकाल चुके हैं h का मान, अंडर a/2 अंडर रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2, यानी cos 30 का मान आ गया हमारा अंडर रूट 3/2। अब देखिए tan निकालेंगे,
tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, इसलिए tan 30 डिग्री का मान होगा sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री हो जाएगा आपका sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान निकाल चुके हैं 1/2, cos 30 का मान है √3/2। इसको पलट देंगे 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। तो tan का आ गया। अब cot का, cot 30 का हम निकालेंगे। cot 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/tan 30 डिग्री। 1/tan 30 डिग्री पर निकाल सकते हैं, चाहे cos 30/sin 30 पर भी निकाल सकते हैं cot का, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 1/tan 30, tan 30 का मान है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पलट जाएगा √3/1 इक्वल टू √3 आ जाएगा। tan cot आ गया। अब sec का, sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री। 1/cos 30 का मान हमारा कितना आ गया है, √3/2 हो गया। √3/2 ये पलट जाएगा 1 इंटू 2/√3 इक्वल टू 2/√3। यहाँ हो गया sec आएगा। अब cosec का, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, इसलिए cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/ में sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री। 1/sin 30 डिग्री का मान निकाल चुके हैं 1/2 इक्वल टू होगा 1 इंटू 2/1 इक्वल टू 2। यहाँ sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, sec सबको 60 डिग्री और इस 30 डिग्री सबका मान हम निकाल दिए, बता दिए आप लोगों को। अगले वीडियो में इसका मान निकालना बताएं कि sin 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, cos 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, sin 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, cos 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ये अगला वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए अंत तक, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।